जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी है माध्यक या माध्यिक, इसको दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस कोस्ट N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू I। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना चाहिए। CF बोले तो संचय बारंबारता हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो हमको दिया गया है इसमें L कैसे निकालेंगे, N कैसे निकालेंगे, F कैसे निकलेगा, CF और ये सब जब तक ये सब का मान नहीं निकालेंगे तब तक माध्यक नहीं निकल सकता है। ठीक, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि आप समझ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसको हल करने के लिए आंसर, जब प्रश्न आपको ऐसा दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से सजा लीजिएगा। माध्यक निकालने के लिए संचय बारंबारता हमको चाहिए। ठीक है, तो संचय बारंबारता निकलता कैसे है, ये 6 है तो 6 को 6 ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ का संख्या ये दोनों को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 6 है 11 है, तो बताइए कितना होगा, 6 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, फिर 17 और 21 को जोड़िए, मतलब ये दोनों जोड़ना है, इक्यानवे पुराना है, फिर दोनों जोड़ना है, इक्यानवे पुराना है, फिर ये दोनों जुटेगा। ओके, 17 और 21 को जोड़ेंगे, 7 1 8 1 और 2 हो जाएगा 3 38, फिर 23 और 38 को हम जोड़ लेंगे, 8 3 11 3 2 5 1 6 14 और फिर 61 जुटेगा, तो 14 61 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 6 कम 7, फिर लास्ट में 5 है 75 हो जाएगा हमारा 80। अब समझिए कैसे जोड़े, एक बार और समझिए। 6 रहेगा, यहाँ जो भी संख्या रहेगा वो यहाँ पे लिखिएगा, यही संख्या से आप यहाँ पे तिरछी जोड़िए पूरा कीजिए, फिर जोड़िए पूरा कीजिए, ऐसा ही तिरछी अपना जोड़ना है, पूरा कर लेना है। ठीक है, जब ये ज्ञात हो जाता है तब हम इसमें जो संख्या है बारंबारता, इसको हम लोग बोलते हैं n। टोटल जोड़ेंगे तब, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 6 11 17, 6 11 17 17 21 38 38 होगा 61 61 14 होगा 75 75 5 होता 80, तो n निकल गया 80। अब हमको n बटा 2 का मान देना होगा। देखिए, तो n बटा 2 को n बटा 2 का मान यदि देंगे तो n की जगह 80 आया, नीचे 2 तो काट के कितना आ गया 40। ये बात समझ गए। माध्यक में ये हमको चाहिए। ठीक है, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता निकाल लेने के बाद बारंबारता को जोड़ लेंगे तो वो मेरा n होता है। n बटा 2 आपको सूत्र में हम लिखाए थे, माध्यक का सूत्र में अभी तुरंत लिखे थे दोस्तों। देखिए फार्मूला माध्यक का होता है और वही फार्मूला पे मान बैठाएंगे, तो n बटा 2, तो यहाँ पे देखिए n बटा 2 हमारा निकल गया 40, मतलब कि निकाल लेते हैं n बटा 2 बराबर 40। ठीक, अब जैसे ये हमको निकल जाता है, हम यही 40 मान संचय बारंबारता में देखते हैं कि 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से कम, बहुत कम नहीं, थोड़ा सा कम 40 से, तो 40 से थोड़ा कम कौन आता है 38 आता है, 61 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 38 संख्या को मान लेंगे CN, संचय बारंबारता। ठीक है, 38 हो गया संचय बारंबारता। इसी के ठीक बारंबारता, इसको बोलते हैं ना F। इसी के नीचे ठीक जाएंगे, ये एक घर, ऊपर वाला घर में नहीं जाना, इसके नीचे वाला घर में जाएंगे, ये हमको निकल जाएगा कैसे हो गया F। ये मैन है, याद करना ही पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा, इसके नीचे वाला हो गया क्या कि F वाला में F निकल गया। अब हमें चाहिए L, F चाहिए I। तो देखिए L होता है, जैसे ही आप n बटा 2 निकाले थे 40, तो 40 जब निकाले थे तो 40 के आसपास ये संख्या खोज लिए थे, तो इसी के घर में जाएंगे बारंबारता में, जो होगा उच्चतम संख्या 35 है, तो हो जाएगा हमारा 35। I होता है अंतर, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, मतलब कितना बढ़ा, 10 जोड़ा तो 15 हुआ, फिर 10 जोड़ा 25 हुआ, तो सब में 10 10 का अंतर है या नहीं है। तो सवाल कोई भी रहे
अंतर खाली देखिएगा, जितना का रहे उतना आप आई की जगह रख सकते, तो 10 का अंतर था। अब देखिए इस सब मान हम निकाल दिए, अब सब मान निकाले, इसमें हम बैठाएंगे, मान रखेंगे, हल करेंगे, माध्यक या माध्यिका निकल जाएगा। एक बार और सीखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह से उतार लेंगे, संचय बारंबारता निकालने के लिए हमको बारंबारता वाली संख्या को जोड़ना होता है। तो जोड़ने का तरीका है, ऊपर वाला संख्या सेम सेम लिख दीजिएगा, ऐसे करके जोड़ते जाएगा, ऐसे तिरछी तिरछी जोड़िएगा, भर लीजिएगा, फिर तिरछी जोड़िए, भर लीजिएगा, फिर जोड़िए, फिर भरिएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ के उसके बाद n/2 निकालते हैं। सबसे पहले जब तक n/2 आप पहले नहीं निकालिएगा आपको CF CF नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब कोई नहीं, हम पहले n/2 निकाल के 40 आया था, तो 40 के आसपास 38 था। ठीक है, अभी कोई बच्चा को यहाँ पर 63 आ जाता तो उसको देखो 63 के आसपास कितना आता है संख्या, 61 आता है, चाहे उसको 50 आता, यदि 50 आता n/2 तो 50 देखिए, 38 61 इसके दोनों के बीच में आता है ना, 61 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 38 ही चुनेंगे। ठीक है, ये सब होता है। तो हम संख्या को 40 निकाल लिए, 40 आ गया तो वही वर्ग अंतराल के घर वाला को क्या निकाल लिए, L हो गया उच्चतम संख्या, 38 हो गया हमारा CF, हो गया उच्चतम संख्या L 35, इसी के नीचे जाते हैं, ठीक, तो जाता है 23 मेरा F, I आपको पता है, I हो जाता है अंतर दोनों का। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब सूत्र पे बैठा देते हैं सब मान को, हल्का लाइटिंग होगा इसके लिए थोड़ा समस्या हो सकता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि फ्रेश हो। L के जगह हमको रखना है 35 देंगे, फिर प्लस है, प्लस देंगे, कोष्ट n/2 मेरा कितना निकला था 40, CF कितना निकला है 38, और उसका नीचे होगा F कितना है 23, I हमारा है 10। आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, सबसे काम पहले होता है घर के अंदर वाला, कोष्ट के अंदर वाला काम होगा। तो 40 में से 38 घटाएंगे तो 2 आएगा, नीचे में 23 होगा, तो 10 हो गया, तो 35 प्लस, अब दोनों गुना आ जाएगा, कहीं यहाँ कट नहीं रहा, तो 10 दूनी 20/, हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे, इसको हम बट्टा में आ गया तो इसको भीम का जोड़ कर देते हैं, तो 23 और 1 कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 23। अब 35 को फिर हम 23 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 5 15 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 नहीं रहेंगे, 10 ही रहेगा, 3 5 2 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 3 दूनी 6 1 7, 5 0 7 1 8, ठीक, गुना एक और मिलाते हैं, 5 है 15 के 5 3 3 9 10। ठीक है, गुना मेरा अब यहाँ पे हमको आ गया 805 प्लस 20 से कम 20 ही रहेगा, दोनों को जोड़ के 825/23। अब 825 में 23 से हम भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 से भाग करते हैं हम लोग 825 में, तो कितने में लग जाएंगे आप लोग निकाल करके बताइए। देखिए हम भाग किए हैं, भाग करके काट करके हमको इतना आया है 35.800 कुछ आएगा आगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे बहुलक। ठीक,